मोहतरम इस मुस्लिम सजवाला जी, डॉक्टर अरमानी जी, सबको मेरा प्रणाम। सचवालास रिबटल टू डॉक्टर यासिर नदीम वेदिफी। इसमें इस वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन दी थी, उसमें इसके आगाज़ में आप कहते हैं कि almost all the top scientists said and wrote that there should be a presence of super intelligence who has made this universe। आपका कहना है कि दुनिया के तमाम टॉप साइंटिस्ट कहकर गए हैं या लिख कर गए हैं एक सुपर इंटेलिजेंस मौजूद है इस दुनिया में या मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत से कॉमन सेंस की चीज़ों को मुद्दा बनाया हुआ है, जैसा कि थर्ड पर्सन होने से कोई कलाम खुदाई कलाम नहीं होता। बहुत सा कन्फ्यूजन डाला हुआ है, बहुत नेक काम करते हो। ठीक है, मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ ये जनरल पब्लिक के लिए है, ये कोई साइंटिफिक ये नहीं है, जनरल आम जानकारी होना चाहिए ना। आम पब्लिक गलत फहमी में शिकार होते हैं। देखिए, इस कायनात में कंट्रोलिंग थिंग्स बोलते हैं ना, वो क्या क्या मौजूद हैं जो दिखाई पड़ता है। टाइम, स्पेस, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। फिर टाइम एंड स्पेस इज़ विजिबल, ये टाइम भी स्पेस सबको दिखाई देता है। आइंस्टीन ने टाइम एंड स्पेस इज़ इनसेपरेबल कहा है। टाइम एंड स्पेस को आप जुदा नहीं कर सकते हो। जिस तरह रात और दिन को जुदा नहीं कर पाते हो ना, वो रात के बाद दिन आता है, इस तरह से। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये जो चार फोर्स हैं ये दिखाई नहीं देते। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने इस चार फोर्स को वो जमा करके तीन फोर्स बना दिया। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स को जमा करके एक फोर्स बनाया, तो तीन फोर्स हो गया। डार्क मैटर को भी देख नहीं पा सकता है, वो उसका पॉसिबल कैंडिडेट न्यूट्रिनो एंड विम्स है। वो डार्क मैटर को गैलेक्सी जो ऐसा रोटेट होता है ना, उसका गैलेक्सी रोटेशन में उसका कर्व, थियोरेटिकल कर्व निकाल के उसमें पाया कि डार्क मैटर मौजूद है। डार्क एनर्जी मतलब वो 73% कायनात में मौजूद है। ये भी एक कैलकुलेशन है, इसका कोई प्रूफ प्रमाण नहीं मिलता। बहरहाल इट्स मौजूद है ये कॉस्मोलॉजी के मुताबिक। और डॉक्टर तनु पद्मनाभन, ये कॉस्मोलॉजिस्ट, उनका ये कहना है कि ये डार्क एनर्जी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है। वो रो होता है ना, रो इक्वल टू 1/10⁻123 इस तरीक़े से, दैट इज़ 10⁻−123। उनका ये कहना है। बहरहाल उनका इंतकाल हो गया अभी। ये चार फोर्सेस है। अच्छा, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स, वो बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हुए हैं। उन्होंने एक यूनिफाइड थियरम बताया, उसमें पूरे फोर्स मिलाकर एक ही फोर्स होना चाहिए। उनका यूनिफाइड थियरी, वो थियरम है, वो परफेक्टली साबित नहीं हुआ। खैर, बहरहाल इस यूनिवर्स में ये पूरा कायनात इज़ फुल्ली वेल बैलेंस्ड, परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द स्टफ इन ऑन इनिशियल एक्सपेंशन रेट। बैलेंस हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड। जो ये होना, वो बिग बैंग का धमाका होना, तभी से बैलेंस है ना, यूनिवर्स का बैलेंस कायम रहा है। बिग बैंग थियरी साइंसदानों को पसंद नहीं है, क्योंकि वो इनिशियल मास एक्सप्लोड हुआ ना, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा सकते हैं। क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन देते हैं लेकिन स्टिल वो इट्स नॉट हैप्पी विद दिस कंडीशंस। वो क्योंकि वो उनको पसंद नहीं, लेकिन मानना मजबूरी है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। हमारे नरलिकर साहब है ना पूना के, वो स्टैटिक थियरी को मान रहे थे, स्टैटिक यूनिवर्स को। बाद में क्या हुआ पता नहीं। खैर, अब वो जो ये है ना, बिग बैंग थियरी इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड थियरी इन कॉस्मोलॉजी। अच्छा,
ठीक है, सभी साइंसदान एक ही खादिर मुतलक को मानते हैं, दैट्स क्लियर। अच्छा उनको, अच्छा सभी साइंसदान क्यों दो खुदा को क्यों नहीं मानते, या तीन खुदा को क्यों नहीं मानते, क्यों बेशुमार खुदा होने के कायल नहीं हैं? ये इनका काम ही नहीं, साइंसदानों का काम ही नहीं है, वो ये खुदा पर कायल होते हैं। हम मजहबी लोग हैं ना, मुसलमान लोग, वो ये खुदा पर कायल होते हैं और उस पर उनके जो ये हो ना, उन पर इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन वो ये खुदा से ज़्यादा कुछ नहीं कहते, उनका काम ही नहीं है। तो हमारे इस्लाम में यह खुदा है, तौहीद है, इस्लाम की बहुत बड़ी सिफत, मतलब ये तौहीद ही है। एक तिहाई कुरान, 2500 आयतें कुरान तौहीद ही बताती सिखाती हैं, तौहीद ही है इस्लाम में। दूसरे मज़हब में तौहीद का इम्कान ही नहीं है, देयर इज़ नो तौहीद इन अदर रिलीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुइज़म में बहुत से खुदा हैं, हर चीज़ उनका जो नफ़ा देता है वही खुदा होता है। बाद में वो हायर लेवल में और टॉप लेवल में जाने से 3 खुदा हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवा। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, वो अलग बात है, वो 3 खुदा होते हैं हिंदुइज़म में। क्रिश्चियनिटी में 3 खुदा होते हैं, फादर मदर एंड सन, फादर मदर एंड होली स्पिरिट प्रोटेस्टेंट में होता है, प्रोटेस्टेंट में। इसी तरह कोई रिलीजन में, बट ज्यूस में भी 3 खुदा होंगे, पता नहीं। अच्छा इसमें वो ज़ोरस्ट्री में 2 खुदा होते हैं, ऐसा मैं पढ़ा हुआ है। मैं उधर बॉम्बे गया था, उधर काला घोड़ा बोलते हैं ना, उधर एरिया, उधर जो बैंक है, रिज़र्व बैंक है, उधर एक पुराना मंदिर है जुर्तिशी, वो देखने में बहुत सुंदर है। उधर अंदर जाने के लिए मैं पूछा तो दरबान बोला इधर प्रोटेक्टेड एरिया है, नो बड़ी कैन अंदर जा नहीं सकते। खैर वो छोड़िए। तो इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी ये है कि उसमें खूबी नहीं, उसका मानना है कि उसमें तौहीद है, तौहीद के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा वो तौहीद क्या वो है, ये खुदा के कायल होने को तौहीद कहते हैं। अच्छा अब कायनात में 2 खुदा होते तो क्या होता, उसका भी कुरान में वजाहत है। अगर 2 खुदा होते तो क्या होता, ये देखिए ना, एक खुदा का पावर 10 पावर 100 रखिए ना, और एक खुदा 10 पावर 100 नहीं हो सकता, वो और एक खुदा 101 हो सकता है या 99 हो सकता। 2 खुदा इक्वल 10 पावर 100 एंड 10 पावर 100, 2 खुदा इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, यही लॉजिक है। तब 10 पावर 100 है ना, जो 10 पावर 101 से मुकाबला करेगा ना, या वो मुकाबला करेगा, ज़रूर इनमें लड़ाई होगी। दिस इज़ कॉमन नॉलेज, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए कोई ये नहीं है, सब चीज़ के लिए ये सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा और एक बार दोहराता हूँ, ये 2 कायनात में 2 खुदा फॉर एग्ज़ाम्पल ओके रहना होता, तो ये खुदा का पावर 10 पावर 100 और एक खुदा का पावर 10 पावर 100 कभी नहीं हो सकता। 10 पावर 101 हो सकता है या 99 हो सकता है, इक्वल मैच में खुदा नहीं हो सकता है। तब 2 खुदा में डिफरेंस आएगा। परिभाषा कोई बोलो ना, इसकी परिभाषा ये है, इसकी परिभाषा ये है, लेकिन इसमें ज़रूर लड़ाई हो सकती है। इसी को कुरान में कहा गया है, आयत सूरह अंबिया आयत नंबर 22, if there were other gods along with him, as they say, then they had to soft a way to against the Lord of the throne। अच्छा ये सूरह अंबिया सूरह इसरा में, if there therein gods besides Allah, then verily both the heavens and the earth has been disordered। दो खुदा ज़रूर लड़ेंगे एंड द हेवेंस विल बी डिसऑर्डर्ड, पूरी कायनात ध्वस्त हो जाएगी। ग्लोरीफाइड बी अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द थ्रोन फ्रॉम ऑल द अस्क्राइब टू हिम। अच्छा 2 खुदा होने से ज़रूर लड़ाई आएगी। अभी इसी दुनिया की मिसाल में कोई मुल्क का 2 प्रेसिडेंट नहीं होता, 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, 2 चीफ मिनिस्टर नहीं होता। होने से क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो बहरहाल कुरान यहाँ सब साबित कर दिया है कि 2 खुदा नहीं हो सकते। साइंसदानों का भी यही कहना है कि देयर इज़ ए फाइन ट्यूनिंग इन द यूनिवर्स,
विच कुड बी डन बाई ओनली वन गॉड। इतना फाइन ट्यूनिंग को कैसे मैं क्या कुछ लैंग्वेज में बोलूँ समझ में नहीं आता। एनी हाउ द फाइन ट्यूनिंग इज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स विच कुड बी वर्क ऑफ ओनली वन गॉड। अच्छा, ये एक्स मुस्लिम ने बहुत सी गलत फहमियाँ फैलाई हुई हैं, इनको दूर करने के लिए मैंने कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। मोहतरम एक्स मुस्लिम सचवाला जी, डॉक्टर